अच्छा, क्या नाम है आपका? रियन। क्या कह रहे थे? तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी आएंगे? हाँ, हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए वो हमारे पॉलिटिशियन को भी हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, हमारी हेल्प करते हैं। हाँ। इस बार अब अखिलेश जी और राहुल गांधी जी साथ में आ गए, साथ में केजरीवाल जी का भी समर्थन मिल गया है, तो क्या मोदी जी के लिए मुश्किल नहीं होगा? अखिलेश जी अपने पिताजी के साथ आ नहीं पाए, वो और किसी के साथ कहाँ आएंगे? मेरे पर्सनल व्यूज़ है, बीजेपी वाले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का यूज़ करते हैं थ्रू मीडियाज़ एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से यूथ काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन आई थिंक उनको वैरायटी ऑफ चॉइसेस प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनका लाइक आई कांट मेंशन नेम्स ऑफ देम, लेकिन वो लोग अभी है ना क्या बोलते हैं, दे आर गोना क्रिएट अ न्यू पार्टी, जिसकी वजह से लाइक दे यूथ को ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि यूथ को है ना मतलब किसी भी तरफ जाना चाहिए, उनको थोड़ा वो होना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी जी तो कुछ नहीं है, हमारे देश को लूट के ले गए, और अगर आगे जन ऐसे ही बना रहा तो शायद मेरे को लगता है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। 24 में चुनाव आने वाला है, किसके साथ जाएंगे आप? हम उसके साथ जाएंगे जो सबको लेकर के साथ में चले। कौन है ऐसा, कौन लगता है कि जो गरीब मजदूर सबको साथ लेके? इलेक्शन का ऐलान हुआ ही नहीं, इलेक्शन का ऐलान होगा, उसके बाद मसौदा तैयार होगा, उसके बाद ऐलान किया जाएगा हम ऐसे लड़ेंगे वैसे लड़ेंगे, तो उसके साथ हम जाएंगे। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार किसको दिया था? मोदी जी को दिया था वोट। जी। क्यों? हाँ क्यों? वो कहे थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हम उसी खुशी में कि भाई अच्छे दिन नहीं आए क्या आपके? अच्छे दिन कहाँ आए हैं? हाँ। अभी तो आप कह रहे थे काम हो रहा है, बस महंगाई बढ़ गई है। कुछ काम अच्छा क्या है, कुछ बहुत सारे काम ऐसा है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ा। कौन सा काम गलत किए हैं? अच्छा काम, तीन काम गिना तो दो जैसे अपने कि विचार वो व्यक्त कर दो। किसानों को पैसा दे रहा है, इसी तरीके से मजदूर ये राशन फ्री में कर रहा है, ये काम अच्छा है। लेकिन बहुत सारी चीजों में ऐसी महंगाई बढ़ गई जिसका हम जवाब नहीं आपने बता दी, बुराई तो बता दीजिए क्या क्या वही पेट्रोल का कीमत बढ़ा दिया है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है। बताइए इनकी, ये बताइए मैं भी धारा 370 खत्म करने का काम किसने किया? अभी महंगाई पे बात करेंगे, महंगाई पे। पहले हम लोगों को सिलेंडर लेने के लिए ना मैडम 1-1 किलोमीटर का लाइन लगाना पड़ता था, लाइन नंबर आता था, सिलेंडर खत्म। अब क्या, आपने सिलेंडर बुक किया, आपने आज सिलेंडर बुक किया, अभी आपको नेक्स्ट डे सिलेंडर आपके घर आके मिल जाएगा। पहले मिलता है ना, काली बाजारी कम थी। अगर महंगाई बढ़ी है तो सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। अच्छा हाँ, कुछ चीजों में सुविधा बढ़ी है। पहले जो पहले झाड़ी थी वो 300 रुपए 250 रुपए हुआ करती थी, आज कितने रुपए? 700 रुपए से 1000 रुपए तक। तो आपकी इनकम भी तो बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी, इनकम बढ़ी तो बराबर बात हुई। वो महंगाई भी महंगाई भी भैया कहाँ बढ़ी? भैया देखो, हिंदुस्तानी सुन लो भैया, आप सुनो, हिंदुस्तानी कान की बात सुन लो, कान खोल के काम की बात। भैया देखो महंगाई बढ़ी, आप सुनो, छोड़ो, जा रहे हैं तो जान दो। महंगाई बढ़ी, मानता हूँ महंगाई बढ़ी, पता है कैसे बढ़ी? मोदी जी तो राशन वही 2 रुपए का दे रहे हैं। महंगाई कैसे बढ़ी? टमाटर प्याज 200 रुपए हो गया, हर दुकानदार ने, हर रेस्टोरेंट वाले ने वो जो दाल 100 रुपए कटोरी बिकती थी आज 200 रुपए में बेचने लग गए। महंगाई वहाँ बढ़ी। महंगाई किसने बढ़ाई? हमारे हिंदुस्तानियों ने बढ़ाई। 400 का डिब्बा पॉपकॉर्न का मोदी जी थोड़ी बेचते हैं, 100 रुपए की पेप्सी मोदी जी थोड़ी बेचते हैं। 2014 से पहले दालें 250-250 पहुँच गई थी, आज 100-125 में बिक रही हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, प्याज वापसी 10 रुपये आ गया, महंगा 200 रुपये हुआ, लोगों ने अपने रेट बढ़ा दिए, प्याज वापसी 10 रुपये आ गया। लेकिन दालों के रेट, जो बनी बनाई रेडीमेड रेस्टोरेंट्स में दालें मिलती हैं, खाने का सामान मिलता है, वो उसी हिसाब से बिका। तो भैया हमारे हिंदुस्तानियों ने ही कमियां कर रखी हैं, महंगाई हमारे हिंदुस्तानी लाए हुए हैं, कोई प्रधानमंत्री ने थोड़ी की है। सीधी ये बात। इनसे मैं सहमत हूँ, क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर कहीं कचरा है तो वो भी मैं ही फैला रहा हूँ या हम ही फैला रहे हैं, वो और कोई नहीं कर रहा। तो जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ी हैं, जिस हिसाब से अगर चीज़ें बढ़ी भी हैं, तो इंडिया में ये चीज़ चलती रहेंगी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी। आप लोगों को महंगाई से कोई मतलब नहीं है? देखिए, मतलब होना अलग चीज़ है, सरकार अपना काम कर रही है, ये नहीं है सरकार नहीं कर रही। अब महंगाई बढ़ रही है तो उसमें वो जहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं, जहाँ नहीं कर पा रहे वहाँ नहीं कर पा रहे। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि मोदी जी की सरकार में बीजेपी ने युवाओं से रोजगार छीन लिया है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आपको मैं खाली एक चीज़ बोलूँगा मैं, और ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है। 2012 गैंगरेप केस दिल्ली, वो 2014 में सरकार आई है। आप आंकड़े उठा के देख लो कि पहले क्या होता था। लोकल बस में, ब्लू लाइन बस में कोई महिला चढ़ने को तैयार नहीं होती थी। आज की डेट में देख लीजिए क्या हो रहा है, आंकड़े आपके सामने हैं। युवा तो बेरोजगार घूम रहे हैं ना। युवा कैसे बेरोजगार घूम रहे हैं? देखिए, नौकरियां निकल रही हैं, अलग अलग स्कीम में निकल रही हैं,
बाकी आप एक बात बताओ, पेपर लीक हो रहे हैं माना, लेकिन उस पर सरकार एक्शन भी ले रही है। आप अगर अभी यूपी विधानसभा का भाषण सुनिए तो योगी जी ने खुद बोला है ये चीज, हर रैली में बोल रहे हैं। आरोप तो विपक्ष उन पे उल्टा लगा रही है कि यही लोग नौकरियां नहीं देना चाहते इसलिए पेपर लीक करवा रहे हैं। जिन्होंने सिंपल प्रोटेस्टर पे गोलियां चलवा दी हों, रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट नहीं करने दिया हो, वो कोई भी आरोप लगाता रहे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार अब अखिलेश जी और राहुल गांधी जी साथ में आ गए, साथ में केजरीवाल जी का भी समर्थन मिल गया है, तो क्या मोदी जी के लिए मुश्किल नहीं होगा? अखिलेश जी अपने पिताजी के साथ आ नहीं पाए, वो और किसी के साथ कहाँ आएंगे? मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, क्यों कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पब्लिक जानती है दोनों 2019 में भी 2017 में भी साथ में थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में आप लोगों ने हश्र देखा ही है। जनता सब समझती है, युवा सब समझता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारी नौकरी की जरूरत है क्या? सरकारी नौकरी की ज़रूरत क्या है जब इतनी नौकरियां हैं? अगर कोई काम करने वाला है तो उसके पास बहुत नौकरियां हैं, और मुझे तो लगता है कि मोदी ने बहुत कुछ किया है आने के बाद। कल कह रहे थे 10 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है 70 सालों में हुआ है। 10 सालों में सिर्फ बर्बादी हुआ है, कांग्रेस के टाइम में सिर्फ बर्बादी हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज देख लो, सड़कें देख लो, और सब कुछ अच्छा हो रहा है, और मोदी सभी के लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है और सारे देश को एक साथ जोड़ रहा है। पहले हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई हुआ करती थी, आज मोदी आया है तो सबको जोड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि मोदी अगर रहेगा आने वाले टाइम में तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी जी तो कुछ नहीं है, हमारे देश को लूट के ले गए, और अगर आगे ऐसे ही बना रहा तो शायद मेरे को लगता है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मोदी है तो सब कुछ है। मेरे को लूट के कहाँ ले गए मैम? जनता का दिल लूट रहे हैं आजकल राहुल। नहीं, कहीं नहीं लूट रहे हैं। हाँ, कहीं नहीं लूट रहे हैं। मोदी का ये धन्यवाद दे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि उन्हें हीरा ला करके हमको दिया है। एक हीरा ला करके कौन है? नरेंद्र मोदी जी हीरा है। आने वाले युग में हम अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम कम इस युग में थे कि नरेंद्र मोदी हमेशा हमको यह दिया। अब ऐसे नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल भी बात कर रहा हूँ मैं आपको। मैं क्या लगता है कि 2024 में किसके साथ युवा जाएगा? मैं बोलूँ तो क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी इन्फ्लुएंस वगैरह चल रहा है, मेरे पर्सनल व्यूज़ है, बीजेपी वाले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का यूज़ करते हैं थ्रू मीडियाज़ एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से यूथ काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन आई थिंक उनको वैरायटी ऑफ चॉइसेस प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनका लाइक आई कांट मेंशन नेम्स ऑफ देम, लेकिन वो लोग अभी है ना, क्या बोलते हैं, दे आर गोना क्रिएट अ न्यू पार्टी, जिसकी वजह से लाइक दे यूथ को ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि यूथ को है ना, मतलब किसी भी तरफ जाना चाहिए, उनको थोड़ा वो होना चाहिए। तो यूथ को किसी के साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिकॉज लाइक आई डोंट थिंक कि यहाँ पे है ना कोई ढंग के ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप लोग बोल रहे हो बीजेपी। हाँ, वो है सरकार, तो लाइक दे विल डू समथिंग ताकि उनका इन्फ्लुएंस बढ़े। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा अच्छा काम वाम कर रहे हैं। एंड लाइक आप देख सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ 2 पार्टीज़ का ही नाम होता है, या तो कांग्रेस एंड बीजेपी। उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज चलती रहती है, तो दूसरी तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं जाता है। इतने सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, कभी भी कुछ से पूछ लो कि आपके है ना क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स वगैरह क्या हो रहा है, उनको कुछ भी आइडियाज़ वगैरह नहीं होता। कह रही है कि यूथ को इस बार किसी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। किस पार्टी के साथ जाना चाहिए? 10 साल में आपको काम नहीं दिखाई दिया मोदी का? 10 साल में इतना काम हुआ है जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया। काम की गति देखिए, किस तरीके से सड़कें बनाई गई, किस तरीके से एम्स बनाए गए, हवाई अड्डे बनाए गए, और आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप देख लीजिए मेरा देश कितना स्वच्छ हुआ। हर घर में एक छोटा टेम्पो आता ही नहीं आता म्यूजिक के साथ बजाता हुआ, वो किसकी देन है? मोदी जी की देन है ना। चीज़ छोटी सी लगेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश के लिए, जिस देश को गरीब और गंदा बोला जाता था। और आज देखिए आप, साफ सफाई हर जगह पे। धारा 370 हटी, उससे क्या हम जवानों का युद्ध का मतलब नहीं है क्या? जो जवान मारे जाते थे, पत्थर फेंके जाते थे, उससे जवानों का मतलब नहीं है क्या? 3 तलाक हटा, उससे जवानों का मतलब नहीं है क्या? एम्स बने, उससे जवानों का मतलब नहीं है क्या? वो बीमार नहीं होते क्या? आज इतने लोगों को कोविड से लेके अब तक कम से कम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है, उससे जवानों को मतलब नहीं है क्या? इतना स्टार्टअप जैसा एक शब्द कभी सुना नहीं होगा किसी ने। स्टार्टअप, कितने स्टार्टअप आए इस देश में 10 साल में, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए क्या? क्या कहेंगी मैम? आपको फॉरेन मिनिस्टर का नाम पता है? मुझे सारा पता है। डिजिटाइजेशन हुआ, डिजिटल इंडिया हुआ, उससे यूथ को मतलब नहीं है क्या? मतलब नहीं है क्या? आपसे फॉरेन मिनिस्टर का नाम पूछ रही है। जयशंकर जी है।
हाँ, तो बताइए रिसेंट में उन्होंने क्या किया है, ये बताइए। हाँ। मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया है। जिस अभिनंदन को पहले सेना के शीश काट लिए जाते थे, और जब अभिनंदन गया ना तो मोदी ने धमकी दे दी थी कि 24 घंटे में चाहिए यहाँ पे, और 24 घंटे में उन्होंने खुद कहा संसद के अंदर कि पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा था भाई मोदी ने धमकी दे दी है, अगर 24 घंटे में अभिनंदन नहीं गया तो सेना हमारे ऊपर हमला कर देगी। और अभी रिसेंटली, अगर आप अभी रिसेंटली की बात कर रहे हो, अभी हमारे 8 सेना के जवान लाए या नहीं लाए, और फांसी की सजा होने के बाद लाए। जिसको फांसी की सजा हो गई और उनको घर बुला लिया, ना कि उम्र कैद में बदलवाया, बल्कि उनको घर ले आए। क्या बोल रहे हो बेटा? पर मोदी आएंगे यहाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रियन। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। फर्स्ट में हो। कितने साल की उम्र है तुम्हारी? 6 साल की हो। ये मोदी कौन है? मोदी हमारी देश का जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, अच्छे लगते हैं क्या तुमको? हाँ। कहाँ से नाम सुना उनका? न्यूज से। न्यूज से। तो क्या कह रहे थे? तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी आएंगे? हाँ। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए वो हमारे पॉलिटिशियन को भी हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, हमारी हेल्प करते हैं। हाँ। हाँ। देखिए, इतना छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी हमारी हेल्प करते हैं।